हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन क्लास 10th बेसिक गणित का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि एग्जाम में पूछने के पूरे चांस है। क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और तथा गुणनफल 182 हो। यानी कि आपको ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनका योग तो कितना हो 27 हो और उनका गुणनफल यानी गुणा उनका कितना हो 182 हो। तो कैसे हल करेंगे, देखो ऐसे हल करेंगे। हल लगा लो। पहले हमें वो संख्याएं पता नहीं है तो हम उन संख्याओं को क्या मान सकते हैं, फिलहाल x और y माना संख्याएं x और y है। मान लीजिए वो कोई संख्याएं हैं x और y है। अब प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दे रखा है, वो दे रखा है हमें सबसे पहले x और y यानी कि उन संख्याओं का योग कितना होता है, x प्लस वाई बराबर कितनी है 27। x और y को जब जोड़ते हैं तो कितने आते हैं 27। तो x का मान यहाँ से निकाल लिया तो 27 माइनस के y, ये जब y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का y जाकर माइनस का y हो गया। ठीक है। अब प्रश्नानुसार फिर से, प्रश्नानुसार क्यों लिखा फिर से, क्योंकि आगे भी कुछ बोल रहा है। प्रश्न कह रहा है कि इनका गुणनफल यानी x गुणा y बराबर कितना आता है 182। इनका गुणनफल कितना आता है 182। इस x का मान हमें पता है कि 27 माइनस वाई है, क्योंकि हमने निकाला है। तो यहाँ कर देंगे 27 माइनस वाई और गुणे में ये y अपने पास और है 182। जब इसको गुणा कर देंगे, इस ब्रैकेट को इस y से गुणा कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 27 वाई स्क्वायर, क्योंकि ये y से y सॉरी 27 वाई स्क्वायर नहीं आएगा माइनस वाई स्क्वायर, ये y से गुणा होगी तो स्क्वायर बन जाएगी और इधर अपने पास 182। तो ये आ गया अपने पास 182। अब क्या करोगे, देखो इस सारी चीज़ को इधर भेज दो, है ना, 0 के बराबर कर लेंगे इसको सारा को इधर भेज देंगे मीटर को। तो क्या आ जाएगा अपने पास है, देखो ऐसे भेज दो बराबर, जब वाई स्क्वायर इधर जाएगी तो किसकी बन जाएगी, प्लस की वाई स्क्वायर। 27 प्लस के 27 वाई जाएंगी इधर तो बन जाएंगे माइनस के 27 वाई और ये 182 यहाँ पर पहले से मौजूद है। ठीक है, ये आ गया। इधर क्या बच गया अब 0, है ना। अब इस वाली चीज़ को इधर ला सकते हैं, इस वाली को चीज़ को ऐसे कैसे इधर ले जा सकते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182 बराबर कर देंगे किसके, 0 के। यही बात है, 0 पहले इधर था अब उधर भेज दिया मैंने, है ना। आप भी ऐसे करना। देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, एक बार फिर से बता दूँ, ये इस वाली सारी चीज़ों को मैंने उधर भेज दी, है ना। तो कैसे भेज दिया, देखो वाई थे माइनस के सबसे बड़ी घात पहले लिख दी मैंने और वो सबसे बड़ी घात प्लस में लेनी थी हमें वैसे भी, इसलिए तो वाई स्क्वायर कर दिया। इधर प्लस माइनस की थी, इधर जाकर प्लस की हो गई। 27 वाई इधर माइनस प्लस की थी, इधर जाकर माइनस की हो गई। और 182 पहले से थे, उस वाले फॉर्म को इधर, इस वाले को उधर ले गया मैं, बस इतना ही किया। और आगे क्या करेंगे अब वो देखो, आगे अपने पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस के 182 किसके बराबर है 0 के, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम इस 27 को इस प्रकार से तोड़ेंगे, इस 27 को इस फॉर्म में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने, जोड़ने पर तो कितने आ जाए 27, यानी जोड़ने या घटाने पर तो 27 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर आ जाए आपके 27, कितने 27, जोड़ने या घटाने पर तो आपको मिले 27 और गुणा करने पर कितने आ जाए 182, कितने आ जाए 182। इस प्रकार से इसको तोड़ेंगे। तो देखो इसको तोड़ेंगे कैसे, आप इस तरह से तोड़ना, गुणनखंड करके 182 के क्या कर देना, गुणनखंड कर देना। किस प्रकार से, इस प्रकार से करो। सबसे पहले 2 से काट दिया, 2 से भाग दिया इसमें, तो 9 आए, 1 आया। इसके बाद 7 से जा रहा है, 7 एकम 7 और 7 21 23 13 आ रहे हैं। इसके बाद 13 का जाएगा, ख़त्म हो गया। यानी कि आपके पास हमको कितनी चाहिए थी, जोड़ने या घटाने पर ऐसी दो संख्याएं चाहिए थी। 27 के से 2 टुकड़े करने थे, जिन्हें जोड़ने पर तो आए 27 और गुणा करने पर आए 182। लेकिन अपने पास देखो, अपने पास 3 संख्याएं आ गई, 2 7 और 13। इनकी जोड़ी बना ले, इनके टुकड़े कर लिए। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को तो इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दो बच रही है,
इनको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे किससे, देखो 2 और 7 कितने हो गए, 13 प्लस 14, यानी कि 14 और 13 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका जोड़ने पर, योग करने पर तो कितने आ जाएंगे 27, और गुणा करने पर आएंगे आपके 182। तो इस प्रकार से करेंगे वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस 27। 27 की जगह अब क्या लिखेंगे, 27 की जगह लिखेंगे अब 13 प्लस 14, 13 प्लस 14 क्या लिखेंगे, 13 प्लस 14, और ये y पहले से है तो y लिख दिया, प्लस 182 आ गया, और ये 0 के फॉर्म में है तो 0 आ गया लास्ट में। तो देखो अब इससे आगे देखो वाई स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14 ब्रैकेट वाई प्लस 182, यानी कि 13 और 14 की फॉर्म में इसको तोड़ लिया तो y और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, इस पूरे ब्रैकेट से गुणा हो जाएंगे। ये माइनस भी इन दोनों से गुणा होगा और ये y भी इन दोनों से गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो वाई स्क्वायर है ना, जब इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस की 13 y, क्योंकि ये प्लस में थी तो वो इससे गुणा होकर, माइनस से गुणा होकर किसका बन गया, माइनस का। अब अंदर प्लस के 14 है तो ये भी किसके हो गए, माइनस के y, प्लस 182 बराबर है आपके भी 0। तो अपने पास क्या आ गया, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। अब क्या करेंगे, इनमें से कुछ कॉमन ले लेंगे। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, हाँ इसमें y दिख रही है तो y बाहर ले लेंगे, अंदर बच गई y 13, y माइनस 13 बच गया। यहाँ पर माइनस के 14 कॉमन ले लिए है ना, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गई y, और जब ये माइनस के 14 का भाग लगेगा 182 में तो आएगा माइनस के 13 बराबर 0 है ये अभी भी। अब क्या आ गया, इसमें क्या कॉमन है, ये कॉमन है y माइनस 14, एक तो ये आ गया, ठीक है कॉमन ले लेंगे पहले तो y माइनस 13 दोनों में है, और क्या बच रहा है y माइनस 14 बराबर 0, यानी कि y माइनस 13 के बराबर एक बार तो 0 है, एक बार y माइनस 14 के बराबर क्या है 0 है। तो दो फॉर्म में लिख लेंगे इसको, इधर कर लेंगे y माइनस 13 बराबर 0 और y माइनस 14 बराबर भी 0, ये है ठीक है। तो y बराबर इधर तो कितने आ गए, प्लस के 13 इधर जाएगा तो, और इधर आ गए बराबर माइनस के 14, यानी कि y का मान आ गया 13, एक तरफ तो आया 13 प्लस के, एक तरफ आया माइनस के 14। अब इनमें से कोई सा भी एक मान आप समीकरण 1 में, समीकरण 1 मान लीजिए, ये यहाँ पर मैंने जो पहले हल किया था, कहाँ किया इसमें, इस वाले समीकरण में मान लीजिए समीकरण 1 था, x का मान निकाला था हमने 27 माइनस y, इस y की जगह क्या रख देंगे, अब इनमें से कोई मान रख देंगे, माना y बराबर 13, y का मान 13 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या कर देंगे 13 का मान y का मान रख देंगे। अब मान रख दीजिए x बराबर 27 माइनस y था तो x बराबर 27 माइनस 13 जब लिखेंगे तो x का मान आ गया कितने 14, यानी कि x बराबर तो है 14, यानी एक संख्या तो है 14 और y बराबर आपके पास है 13, दोनों संख्याएं प्राप्त, ये दोनों संख्याएं आपको क्या हो गई, प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में कर सकते हो। जितनी बार देखोगे उतनी बार अच्छा होगा, जितनी एक्सरसाइज करोगे जितनी बार आप इसको निकाल कर देखोगे उतना ही अच्छा आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको शॉर्ट वीडियो के रूप से करा रहा हूँ उनको अच्छे ढंग से करने की पूरी कोशिश कीजिए, और हो सकता है ऐसा करते हैं वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, पूरे चांस है उनके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन पे जाइए।